दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु लव राशिफल 2026। 2026 आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, सेजिटेरियस साइन। आइए जानते हैं। 2026 के ग्रहों की गणना करके, बारीकी से अध्ययन करके मैंने आपके लिए जो लव राशिफल तैयार किया है, उसमें अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी, अगर आप वन साइड लव कर लेते हैं या कर लिया है या कर रहे हैं, तब 2026 में आपके साथ स्थिति क्या रहेगी। लव रिलेशन में है तो उस व्यक्ति के साथ में आगे कैसी बनेगी, कैसी चलेगी और क्या कुछ होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में चले गए हैं, अपने लव पार्टनर से, अपने स्पेशल व्यक्ति से अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया है, तब आप दोनों का पैचअप होगा या नहीं। मैरिड लाइफ में क्या होगा, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके जीवन में जो चल रही हैं स्थितियां, उनमें कोई बदलाव आएगा या नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या होगा, ये सब कुछ जानेंगे विस्तार से। और वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर होता है किसी भी रिलेशनशिप में, तो 2026 आपके लिए भाग्यशाली और बेहद रोमांटिक, बेहद सुख देने वाला साल बन जाएगा, खुशियां देने वाला साल बन जाएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं आपकी लव राशिफल की स्थिति जानने के लिए। सबसे पहले हम आपको एक बात और बता दें, हमारा लव राशिफल मून साइन के अनुसार होता है, चंद्र राशि के अनुसार। उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको लव राशिफल सत्य पाना है तो चंद्र राशि के अनुसार ही देखना होगा। पर अगर आपको ऐसा है कि आपको चंद्र राशि नहीं पता है, तब फिर आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका लव राशिफल। एक निवेदन रहेगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना, क्योंकि फेसबुक पेज पर हम आपको स्पेशल 2026 की विशेष बड़ी बड़ी वीडियो देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सिंगल लोगों की। धनु राशि वालों, 2026 में आप सिंगल हैं तो आप निश्चित रूप से ये देखेंगे कि आपको लोग तो बहुत पसंद आ रहे हैं, बात भी हो रही है, लेकिन किसी से बात बनेगी नहीं। 2026 में आमतौर पर यह सबके साथ में होगा, लेकिन नॉर्मली जो स्थिति है वो बहुत सामान्य है। पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र पंचम या एकादश भाव में बैठे हैं आपके चंद्र राशि से, यानी चंद्र कुंडली में, लग्न कुंडली में नहीं, चंद्र कुंडली में, क्योंकि ये मून साइन के अकॉर्डिंग मैं आपको राशिफल बता रहा हूं। आपकी राशि से पंचम या एकादश आपकी चंद्र कुंडली में अगर शुक्र बैठे हैं, तो फिर यहां पर स्थिति बन रही है कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, अपनी नॉलेज से, अपने समझाने के तरीके से, अपने विशेष रूप से व्यक्तित्वशाली प्रभाव, वो कहीं ना कहीं उनका व्यक्तित्व होगा जो बहुत प्रभावशाली होगा, और उससे वो आपको बहुत प्रभावित करेंगे, और इस वजह से आप उनके प्यार में पड़ जाएंगे। प्यार में ही नहीं पड़ेंगे, बल्कि उनके साथ में आपकी शादी हो जाए, इस तरह के ख्याल भी आपके मन में आएंगे। और यहां पर बहुत प्रबल संभावना है कि वो व्यक्ति आपको, जो व्यक्ति मिलने वाला है, उसका नाम राशि, मैं चंद्र राशि की बात नहीं कर रहा हूं, उस व्यक्ति की नाम राशि ज्यादातर संभावना है कि वो वृषभ राशि का होगा, और वो व्यक्ति आपको शादी का कमिटमेंट भी देगा और आपसे प्यार भी करेगा, और आगे आपकी लंबी लव स्टोरी चल के उस व्यक्ति के साथ शादी भी होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है, वैसे नॉर्मल लोगों के लिए तो सब कुछ नॉर्मल है, लव मतलब सिंगल जो लोग हैं उनके लिए। पर अगर शुक्र चंद्र राशि से पंचम या एकादश हैं तो फिर नॉर्मल नहीं है। फिर यह साल ये निर्धारित कर रहा है कि आपको एक व्यक्ति मिलेगा जिसके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू होगा, और उस व्यक्ति के साथ में लगातार आप प्यार में रहेंगे और उससे ही शादी करेंगे। वही आपका
जीवन साथी बनेगा और मरते दम तक आपका साथ निभाएगा। तो ये स्थिति है। अब बात करते हैं कि अगर आपको वन साइड लव है किसी से, तो वहां परिस्थिति कैसी रहेगी। अगर वन साइड लव आपको है तो यकीन मानिए आपके लिए बड़ा ही कंफ्यूजन वाला मामला रहेगा। आपको वो व्यक्ति कंफ्यूज करके रखेगा, बड़ा ही तकलीफ देगा, कष्ट देगा, क्योंकि वो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करेगा। तो आप अगर वन साइड लव में हैं तो मुझे लगता है आपको कुछ भी क्लियरिटी नहीं देगा सामने वाला, और आपको उलझा के रखेगा। हो सकता है कि दिसंबर में वो क्लियर करे, लेकिन वो क्लियरिटी भी ये होगी कि अब बस अब नहीं हो पाएगा, अब हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे साथ में, ये क्लियरिटी होगी। मतलब इस तरह की क्लियरिटी देगा वो कि मतलब अभी तक जो तुम कर रहे थे और मैंने तुम्हें टाइम दिया था, मैं तुम्हारे साथ नहीं आगे बढ़ पाऊंगा, या इस तरह से मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी बोल के वो, या कोई बहाने बना के, या अपने आप को बहुत अच्छा दिखा के, या आपको बहुत अच्छा बता के कि मैं तो तुम्हारे लायक ही नहीं हूं, तुम बहुत अच्छी हो, इत्यादि बोल करके निकल जाएगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं वालों आपकी लव लाइफ 2026 में बहुत खराब है। 2026 में टॉक्सिक माहौल रहेगा, कलेश बराबर रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा कलेश 23 फरवरी से 2 अप्रैल के बीच में होगा और किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होगी। थर्ड पार्टी की वजह से कलेश शुरू होगा और उससे आपकी लव लाइफ तबाह हो जाएगी। उस थर्ड पार्टी के साथ में आपका पार्टनर अफेयर बनाएगा, पहले बेस्ट फ्रेंड बनाएगा, दोस्ती के बहाने बनाएगा, उसके साथ घूमने जाएगा और फिर आपको साइडलाइन कर देगा, और इससे 2026 में आपका ब्रेकअप हो जाएगा। 2026 में ब्रेकअप जरूर होगा, इसकी संभावना बहुत प्रबल है, और ये मार्च अप्रैल में ही होना चाहिए जिस तरह के योग बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हम आपको एक बात बता दें, बहुत क्लियर कर दें कि ये रिश्ता जो टूटेगा, ये लव रिलेशन का, वो 2024 से पहले होगा। मतलब 2024 के खास करके अक्टूबर से अगर पहले बना होगा तो ये टूटेगा, पर अगर 24 के बाद में बना है तो इतनी संभावना नहीं है। जैसे तैसे टॉक्सिक माहौल में ये सरवाइव करेगा और फिर अगस्त के बाद में थोड़ा थोड़ा ठीक होगा और नवंबर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके लव रिलेशन में रहेगी। पर लव रिलेशनशिप में जो लोग सीरियस हैं, अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, या पार्टनर की फैमिली अपनी फैमिली को कन्विंस कर रहे हैं, लव मैरिज के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो अपने प्रयास में विफल रहेंगे। कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी जिससे दोनों ही एक दूसरे को परेशान करेंगे और इससे कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी और आपकी लव मैरिज नहीं हो पाएगी इस वर्ष में। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर अक्टूबर 2024 के बाद में रिलेशनशिप है तो सरवाइव करेंगे, और फिर आगे चल के हो सकता है 2027 में कुछ बात बने, लेकिन 2026 तो आपकी बात नहीं बना पाएगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके लिए स्थिति क्या रहेगी। देखिए, मैं आपको इतना कह सकता हूं कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो आपका पैचअप बार बार होगा, हर 20 दिन बाद होगा, हर 30 दिन बाद होगा, हर महीने बात होगी और हर महीने ब्रेकअप होगा। ऑन ऑफ सिचुएशन चलेगी, लेकिन ये भी कुछ कुछ दिन के लिए होगा, और वो होगा कि जब उनका वो थर्ड पार्टी के साथ में मन नहीं लगेगा तो वो आपको थोड़ा सा याद कर लेंगे, पर वो आपके साथ परमानेंट आपकी लाइफ में वापसी नहीं आएंगे। और कब तक नहीं आएंगे, ये अक्टूबर तक नहीं आएंगे, पर नवंबर दिसंबर में आपको वो चीट करने वाला व्यक्ति भी बहुत बुरी तरह से उस थर्ड पार्टी के साथ धोखा खाएगा जिसके साथ में वो गुलछड़े उड़ा रहा होगा। तो उसके साथ बहुत बुरी तरीके से वो थर्ड पार्टी से लात मारेगी, इतनी बुरी हालत कर देगी कि वो धोखा देने वाला रोता हुआ, अपना गिड़गिड़ाता हुआ दिसंबर या नवंबर में आपकी लाइफ में वापस आएगा और माफी मांगेगा, और वो कहेगा कि बहुत बड़ी गलती की और मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली है, मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन अब मैं बहुत अलग अलग तरह की बातें करेगा, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, पर हकीकत में वो आपकी लाइफ में जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में खोखलापन, अधूरापन, परेशानियों को लेकर आएगा, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से दुखी होगा। और आप उसका दुख का निवारण करने वाले अगर बन गए, उसके इमोशंस की कदर करने वाले बन गए, तो आगे जो स्थितियां मुझे दिखाई पड़ती हैं वो आपके लिए भयावह हैं, क्योंकि मैंने कुछ स्थितियां 2027 की भी देखी हैं, उसमें बहुत सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं आपके लिए स्पेशली।
और मैं ये स्पेशल कहना चाहूंगा, अगर वो व्यक्ति, स्पेशली आपका वो व्यक्ति कर्क राशि का, जो आपका पार्टनर कर्क राशि का है, तो अवॉइड करिए, उसको इग्नोर करिए, उसको एक्सेप्ट मत करिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़ी समस्या बनेगा आगे। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे मैरिड लाइफ की। धनु राशि वालों 2026 में मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? मैरिड लाइफ में लगातार स्थितियां बहुत बेहतर होंगी, धीरे धीरे सुधार आता चला जाएगा। जो मैरिड लाइफ में 2025 में आप परेशान हुए हैं, उन परेशानियों का धीरे धीरे खात्मा होगा। मैं ये कहूंगा, जिन लोगों का बहुत विवाद हो गया था, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई थी, ऐसा लग रहा था डिवोर्स होकर ही रहेगा, अब तो यहां से यू टर्न लाइफ का सुधरना मुमकिन ही नहीं है। कई बार ऐसा लगता है हमें कि यार अब तो इतना भयंकर झगड़ा हो गया, अब यहां से कुछ भी सुधर नहीं सकता है, ऐसा लगता है। पर ऐसा ही आपको भी लगेगा, और ये लगेगा जुलाई तक। जुलाई के बाद में धीरे धीरे सुधार आएगा, और इससे आपकी मैरिड लाइफ फिर से व्यवस्थित होगी, फिर से सुधार आएगा। मैरिड लाइफ में नवंबर में एक बड़ी गुड न्यूज मिलेगी, हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड हो या कुछ और गुड न्यूज हो, जिस वजह से एकदम से सब कुछ अच्छा हो जाएगा और आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाएगा, और इससे आपकी मैरिड लाइफ जो बहुत अस्त व्यस्त हो चुकी है, 2025 में बहुत बिगड़ चुकी है, आप खुद जानते हैं कि आप कितने ज्यादा परेशान हैं अपनी मैरिड लाइफ में, तो वो परेशानी अब आपकी रिमूव हो जाएगी, और 2026 कम से कम आधा बीतने के बाद तो आपको पूरी खुशियां दे पाएगा, और 2026 के नवंबर में आपको 100% मैरिड लाइफ में खुशियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब कुंडली में ही अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उस दोस्त की समस्या का समाधान कराना जरूरी है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली कुंडली जब रीड करता हूं, लोगों की रीडिंग, पर्सनल कंसल्टेंसी लेता हूं, उसमें मैं देखता हूं कि गोचर तो ठीक कह रहा है, अब गोचर ने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी थी वो ठीक हो गई, बहुतों की हो जाती, पर जिनकी कुंडली में दोष होते हैं उनको डबल अटैक होता है। तो अगर एक अटैक ठीक हो भी जाए तो दूसरा तो कर रहा है ना, तो पूरी तरह से चीजें ठीक नहीं हो पाती। और इसलिए फिर जो लोग पर्सनल कंसल्ट नहीं करते हैं, वो फिर कमेंट करते हैं कि नहीं मेरी तो ठीक नहीं हुई है। पर इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं 100% मैंने जितनी रीडिंग की है और ग्रहों का जितना विश्लेषण, जितना कैलकुलेशन किया है, उसके आधार पर बिल्कुल ठोक के बोल सकता हूं कि आपकी मैरिड लाइफ 100% 2026 में रिकवर होगी और धीरे धीरे सुधरेगी। अगर नवंबर तक आपकी मैरिड लाइफ में 70-80% तक सुधार नहीं आता है, तो निश्चित ही आपकी कुंडली में प्रॉब्लम है, और ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूं। अगर कुंडली ठीक है और गोचर वाली प्रॉब्लम से जो मैरिड लाइफ 2025 में प्रॉब्लम हुई है, उसमें सुधार आएगा। और मैं हमेशा अपने पर्सनल क्लाइंट को भी बोलता हूं कि ग्रहों के उपाय करके, ग्रहों की पूजा अनुष्ठान करा के, दोषों की शांति करा करके आप अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको व्यवस्थित कर सकते हैं, इस लेवल पे ले जा सकते हैं जिससे आप सरवाइव कर पाए। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो उसको ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसको इतना ही पूजा पाठ अनुष्ठान से कर सकते हैं कि उसमें आप खुशी खुशी सरवाइव कर पाए। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता है कि कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान से या फिर किसी भी उपाय से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी, और वो तभी हो सकती है जब कुंडली में उस तरह के योग हों, उस तरह के चांस हों, तब। इसलिए मैं आपको बस इतना कहूंगा कि जो आप लोग उपाय मांगते हैं कि उपाय दीजिए अतुल जी, उपाय दीजिए, उपाय सबसे बढ़िया उपाय तो यह है कि आपको अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो जितने भी नेगेटिव ग्रह प्रॉब्लम देते हैं वो सब महादेव के शिष्य हैं, महादेव के भक्त हैं, महादेव को मानते हैं, और जो महादेव की पूजा करते हैं, जो महादेव की भक्ति करते हैं, उनका वो बालवाका नहीं करना चाहते हैं, ना कर पाते हैं, क्योंकि महादेव से ये सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हर तरीके से नतमस्तक होते हैं, महादेव के भक्तों से नतमस्तक होते हैं। तो आप महादेव के भक्त बन जाइए, मुझे लगता है किसी भी प्रकार के उपाय की और जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से उनको मानिए, पूजा करिए, शिवलिंग पर जाकर जल चढ़ाइए, यही करिए। आगे बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल की बात करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल में लगातार स्थितियां बहुत सारी खराब हैं अगस्त तक, लेकिन अगस्त के बाद में अचानक से आपका जो 4 साल से जो अफेयर बंद था, जो व्यक्ति मैरिड था, आप भले ही अनमैरिड हो, वो व्यक्ति 4 साल से भी आपकी लाइफ में नहीं था, अब वो वापस आएगा और वापस आपसे बातचीत करेगा। इसकी संभावना 90% तक है, लेकिन 10% संभावना ये भी है कि वो आपसे किसी हेल्प के लिए आएगा, मतलब कोई फाइनेंशियली हेल्प चाहेगा, अफेयर नहीं बनाना चाहेगा, फाइनेंशियली हेल्प चाहेगा, इस तरह के भी 10% चांस हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल
हैं तो उसमें स्थितियां थोड़ी थोड़ी अच्छी बुरी रहेंगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी अच्छी हैं और पूरी बुरी हैं, अच्छी बुरी रहेंगी, और कोई ऐसा बहुत बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, नॉर्मल निकलेगा आपके लिए। लेकिन जो अगर बिल्कुल ब्रेकअप और बहुत सालों से बंद था आपका एक्स्ट्रा मैरिटल, तो वो फिर से ओपन हो सकता है, उसके चांसेस बहुत हाई हैं अगस्त के बाद में। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशि फल। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि है आपकी तुला राशि, दूसरी है मकर राशि और तीसरी है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर हैं तो आप लकी हैं, खुश हैं, और खुशी आपको 2026 में जरूर मिलेगी। खुशी मतलब कोई खुशी, उस तरह की खुशहाली मिलेगी, खुशी मतलब कोई और खुशी मत समझना। तो दोस्तों, यह था आपका लव राशि फल। अगर आपको यह लव राशि फल पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।